आज हम बात करेंगे अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ नैनो मटेरियल्स। इसका पीजी में आपके कोर्स वर्क है, कोर्स पेपर 5 पीजी सेमेस्टर 2 का। और डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नैनो मटेरियल केमिस्ट्री। हम बात करेंगे थोड़े बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट्स, इनके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसे मटेरियल जिनकी की सिंगल यूनिट जो होती है स्मॉल साइज होती है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। जो ये डेफिनेशन थी यूरोपियन कमीशन स्टेट्स ने दिया था कि जो पार्टिकल साइज ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टिकल्स इन द नंबर साइज डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी मेजर 100 नैनोमीटर या बिलो। नैनो मटेरियल्स जो होते हैं आपके नेचुरली भी होते हैं या फिर आपको बाई प्रोडक्ट्स की तरफ मिल सकते हैं इन कंबस्शन रिएक्शन, जैसे चिमनी के प्रदूषण में भी कई बार नैनो मटेरियल्स होते हैं। और इसके अलावा कई तरह के इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। इंजीनियर्ड मतलब हम इन्हें लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। These material can have different physical and chemical properties to their bulk form counterparts. बात करते हैं सोर्सेज ऑफ नैनो मटेरियल की। यहाँ पे 4 पिक्चर्स आप देख रहे हैं। जैसे पहला जो है एक वायरस कैप्सिड है, दूसरा लोटस की लीफ है। लोटस की लीफ पे भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, और इसी वजह से जो पानी है वो आप देख सकते हैं कभी भी लोटस की पत्तियाँ भीगी हुई नहीं होती है। तीसरा एक जानवर होता है गेको, इसके पंजे में आपके नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए किसी भी सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाता है। अभी एक रिसेंटली हमने मूवी देखी थी तान्हा जी करके, उसमें भी आपने देखा होगा उन्होंने एक जानवर का प्रयोग किया था दीवार से चिपक के और फिर चढ़ने के लिए। नैनो मटेरियल ये आज की पद्धति नहीं है, बहुत पुराने टाइम से ही भारत पे प्रयोग में है। और लास्ट वन जो है पिकॉक का फेदर होता है, विच इज ऑल्सो हैविंग द नैनो मटीरियल्स ऑन द सर्फेस एंड दैट इज वाई दे रिफ्लेक्ट लाइट सो ब्यूटिफुली। अब बात करते हैं इंजीनियर नैनो मटेरियल्स की। इन्हें हम अपने नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो मैंने एक सोर्स से लिए हैं, और इसके अलावा सम एग्जांपल्स आर लाइक आजकल आपके वॉशिंग मशीन्स आते हैं जिसमें नैनो सिल्वर टेक्नोलॉजी होती है, और इसके अलावा जो हमारे सनस्क्रीन्स होते हैं इनमें नैनो TiO2 का यूज़ होता है। तो आजकल करंट टाइम पे जो नैनो मटेरियल्स है इनका हर जगह यूज़ है। यहाँ पे नैनो कोल्ड एनर्जाइजिंग क्रीम्स हैं, यहाँ नैनो सिल्वर टूथपेस्ट है। नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को हर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जो इस तरह से मिलते हैं उन्हें हम इंजीनियर्ड नैनो पार्टिकल बोलते हैं। तीसरा है इंसिडेंटल नैनो मटेरियल। इंसिडेंटल मतलब इंसिडेंटली प्रोड्यूस हो गए किसी मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से, जैसे चिमनी के धुएं, जैसे मैंने शुरू में बताया था। इसमें कई तरह के सूट पार्टिकल्स आते हैं। काला काला धुआं जो प्रदूषण में होता है उसमें कई बार जो काले पार्टिकल्स होते हैं वो भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं। इसमें व्हीकल इंजन के एग्जॉस्ट भी होते हैं, वेल्डिंग फ्यूम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि फ्यूल रिंग्स जो होते हैं ये गैस को बर्न करने से मिलते हैं, बायोमास होते हैं। और हमारा नैनो पार्टिकल का या नैनो मटेरियल की एक बहुत पुरानी टेक्निक है जो हम काजल बनाते थे पुराने टेक्निक से, वो भी एक तरह से नैनो मटेरियल्स की सिंथेसिस का एक तरीका होता था। नैनो मटेरियल का प्रयोग आपको आजकल हर जगह दिखेगा। मोबाइल के फ़ोन की बैटरीज से लेके कंप्यूटर्स, बड़े बड़े प्लेन्स, सैटेलाइट, हर जगह यूज़ हो रहे हैं। हेल्थ केयर में इसका बहुत बड़ा रोल है। ड्रग डिलीवरी से लेके इसको हम ड्रग डिलीवरी इन कैंसरस टिश्यू के डैमेज के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं इनको हम बहुत सारे नए एंटीबॉडीज़ को कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनको हम बायोसेंसर्स की तरह यूज़ करते हैं। बायोसेंसर्स मतलब बैक्टीरिया और वायरस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा एरोस्पेस में भी इसका यूज़ बहुत ही होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में आपको सनस्क्रीन जैसे है, इसमें कई बार टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है क्योंकि ये यूवी से बहुत अच्छे से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है बेसबॉल का बैट बनाने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब्स का, क्या कि हल्का कर सके। क्योंकि क्या होता है इनकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है और साइज़ बहुत कम होती है। इसके अलावा लुब्रिकेंट एडिटिव्स में यूज़ कर सकते हैं। ट्राइबोटी टेक्स करके एक यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट मटीरियल। नैनो पार्टिकल्स को हम 3-वे कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के एमिशन को चाहे तो पोल्यूशंस में कंट्रोल कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है मोस्टली क्रिस्टलाइन होता है। इनका शेप जो होता है
ये इनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें अगर किसी, मान लीजिए हम कार्बन नैनो पार्टिकल की ही बात कर रहे हैं, तो अगर हमें उसे एंटीबॉडी की तरह यूज़ करना है तो कार्बन नैनो ट्यूब्स बना सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करना है तो हम कार्बन नैनो शीट्स बना सकते हैं। तो इसे हम अपने नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा सरफेस मॉर्फोलॉजी भी होती है इसकी अलग, और फिनोमेना टू असेंबल होता है। ये हाईली ट्यूनेबल होता है। ट्यूनेबल मतलब आप इसकी प्रॉपर्टी को वेरी करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सेंसिटिव होते हैं कंडक्टराइजेशन में, इनका स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है, सुपीरियर रिडॉक्स होता है, हाई फोटोकैटालिटिक एक्टिविटी होती है। नैनो मटेरियल को करेक्टराइज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि फोटो कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, डायनामिक लाइट स्कैटरिंग होती है। इसके अलावा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी होती है, जिसमें कि हम इसकी सरफेस की स्टडी करते हैं, सरफेस पे हाइट ऑफ द नैनो पार्टिकल्स और वेरिएशन इन द सरफेस ऑफ द नैनो पार्टिकल स्टडी करते हैं। तीसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसमें कि हम बात करते हैं सरफेस के स्टडी की। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं एक नैनो मटेरियल का। एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही बड़ी टेक्निक है, जिसमें कि हम नैनो पार्टिकल्स के बीच के जो एनर्जीज हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा होता है नैनो पार्टिकल ट्रैकिंग एनालिसिस और ब्रुनर इमेज टेलर टेक्निक होती है, जिसको कि हम सरफेस एरिया ऑफ नैनो पार्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं नैनो पार्टिकल सिंथेसिस पे। इसमें दो तरह के अप्रोचेस होते हैं, जैसे टॉप डाउन होता है और बॉटम अप होता है। टॉप डाउन का मतलब क्या होता है कि एक बड़े पार्टिकल को हम तोड़ तोड़ के छोटा करते करते एक नैनो पार्टिकल बनाते हैं। लेकिन बॉटम अप में क्या होता है कि हम लैब टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कई तरह के केमिकल्स को असेंबल करते हैं और फिर हम एक नैनो पार्टिकल का निर्माण करते हैं। सो टॉप डाउन अप्रोच ऑफ सिंथेसिस मोस्टली हम एट्रिशन या मिलिंग से ऑब्टेन करते हैं। इसमें आपके जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं उनको मैकेनिकली या थर्मली ट्रीट करते हैं। 10 से 1000 नैनोमीटर तक के पार्टिकल्स मिलते हैं। जबकि बॉटम अप में आपका पायरोलिसिस होता है, कंडेंसेशन ऑफ इनर्ट गैसेस होता है, सॉल्वोथर्मल रिएक्शन होता है, सोल जेल फैब्रिकेशन मेथड होता है, मीडियम स्ट्रक्चरेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने ये शीट देखी होगी तो आपने सोचा होगा कि ये क्या है। मैंने ये जो समरी आपको प्रेजेंट की थी, तो ये आपका है मॉलिक्यूल से मटेरियल की सिंथेसिस के बारे में। अगर हम दो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट लेते हैं 1 और 2, तो हमें दो तरह की चीज़ें मिलती है, प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट होता है। तो मॉलिक्यूल से नैनो मटेरियल अगर पाना है तो कई तरह के केमिकल टेक्निक्स भी होते हैं, जिसमें कि आपका माइक्रो इमल्शंस होते हैं, सोल जेल होते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन होता है, हाइड्रोथर्मल मेथड्स होते हैं, माइक्रोवेव सिंथेसिस होती है। इसके अलावा मैकेनोकेमिस्ट्री होती है। मैकेनोकेमिस्ट्री मतलब application of mechanical forces for performing some chemical reaction। अब देखिए यहाँ पे कई दो तरह के तरीके होते हैं बॉटम अप सिंथेसिस में, जिसमें भी पहला होता है वेपर फेज डिपोजिशन, जिसमें इधर फिजिकल वेपर होते हैं या केमिकल वेपर डिपोजिशंस होते हैं। लिक्विड फेज फैब्रिकेशन बाय सॉल्वोथर्मल मेथड और सोल जेल सिंथेसिस और मिश्रण मीडियम ऑफ सिंथेसिस। जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि प्रिकर्शन है आपका कोई भी, उसको इवेपोरेट करेंगे तो प्रिकर्शन भी मिलता है, उसको हम फर्दर गैस फेज में चेंज करते हैं तो पहला इंटरमीडिएट मिलता है। इसके बाद होता है न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन मतलब जनरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। इसके बाद हमको प्राइमरी पार्टिकल्स मिलते हैं। अब इनसे हम या तो नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं, नैनो एग्लोमरेट्स बनाते हैं। एग्लोमरेट्स मतलब कलेक्शन ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। सबसे पहले नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, तो कोई भी ऐसे मटेरियल जिनकी की सिंगल यूनिट जो होती है स्मॉल साइज होती है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। जो ये डेफिनेशन थी यूरोपियन कमीशन स्टेट्स ने दिया था कि जो पार्टिकल साइज ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टिकल्स इन द नंबर साइज डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी मेजर 100 नैनोमीटर या बिलो। नैनो मटेरियल्स जो होते हैं आपके नेचुरली भी होते हैं या फिर आपको बाई प्रोडक्ट्स की तरफ मिल सकते हैं इन कंबस्शन रिएक्शन, जैसे चिमनी के प्रदूषण में भी कई बार नैनो मटेरियल्स होते हैं। और इसके अलावा कई तरह के इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। इंजीनियर्ड मतलब हम इन्हें लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। दीज मटेरियल कैन हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल। आज हम बात करेंगे अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ नैनो मटेरियल्स। इसका पीजी में आपके कोर्स वर्क है, कोर्स पेपर 5 पीजी सेमेस्टर 2 का।